नमस्ते साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को पढ़ रहे थे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी मित्र हैं वो बहुत श्रद्धा भाव के साथ आज के इस सेशन का आनंद लेंगे। नाम ही क्या है मित्रों? श्रद्धा और भक्ति। दोनों शब्द बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह हुनर ही है कि इन भारी शब्दों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। चिंतामणि भाग 1 में संकलित श्रद्धा और भक्ति निबंध जो है, कहीं न कहीं इन दो शब्दों को लेकर बहुत सूक्ष्मता के साथ, उदाहरणों के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तीनों निबंध हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। आज हम हमारा जो सिलेबस में निबंध है श्रद्धा और भक्ति पर चर्चा करने वाले हैं। कभी कभी मन में यह होता है कि श्रद्धा है क्या? क्या श्रद्धा अचानक हो जाती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति जो है हमारी श्रद्धा का पात्र इतना जल्दी नहीं बनता है। श्रद्धा अचानक प्रकट होने वाली विषय वस्तु नहीं है। श्रद्धा किसी के प्रति हो, समय लगता है। उसके कृत्यों को, उसके कार्यकलापों को, उसके व्यक्तित्व को गंभीरता से देखने पर मन के भीतर एक भाव धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जाता है। उस भाव के स्थायी होने पर जिस भाव का प्राकट्य होता है, उस भाव का नाम श्रद्धा है। और अगर किसी एक व्यक्तित्व के प्रति हमारी श्रद्धा, किसी देवता, ईश्वर, है ना, किसी व्यक्तित्व के प्रति हमारी एक बार जब श्रद्धा हो जाती है ना मित्रों, तो आप सोचिए उस श्रद्धा के भाव को डिगाने में बहुत बहुत मुश्किल होती है। श्रद्धा भाव इतना जल्दी डिगता नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, वर्तमान में हमारे समाज में ऐसे कई साधु, संत, फकीर, मौलवी, पादरी हो सकते हैं जिनका आचरण जो है कहीं न कहीं कानून सम्मत या न्याय सम्मत नहीं रहा, और हो सकता है कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। लेकिन उन पादरियों के प्रति, मौलवियों के प्रति, साधुओं के प्रति जिन लोगों का श्रद्धा भाव है मित्रों, जेल में होने पर भी यह श्रद्धा भाव उनका कम नहीं हो रहा। तो आप सोचिए, श्रद्धा इतनी जल्दी से होती नहीं और इतनी जल्दी ये मिटती भी नहीं है। लेकिन भक्त किसी के हम थोड़े जल्दी बन जाते हैं, और हो सकता है कि हम थोड़े दिनों बाद उनके भक्त रहे ही नहीं। इसलिए श्रद्धा जो है भक्ति से भी आगे बढ़कर एक ऐसा भाव है जिसके स्थायी होने पर उसको हटाया जाना या मिटाया जाना लगभग लगभग नामुमकिन सा होता है। तो आइए आज हम श्रद्धा और भक्ति को कुछ चुनिंदा बातों के साथ भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके मूल पाठ को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी का ध्यान स्क्रीन की तरफ चाहूँगा और हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सेकंड ग्रेड हिंदी विशेष के रूप में श्रद्धा और भक्ति आपको पढ़ना है ना। और भज धातु से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है, और आपको ले चलता हूँ श्रद्धा और भक्ति की यात्रा पर, आपको ले चलता हूँ और आप बहुत आनंदित होकर इस पाठ का आनंद लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। श्रद्धा एवं भक्ति ऐसा भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले श्रद्धा भक्ति ऐसा भी पूछा जाता है प्रश्न कभी कभी, है ना, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है या नहीं है। तो सही शीर्षक का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शीर्षक है मित्रों श्रद्धा और भक्ति, ध्यान रखना, यही शीर्षक है, इसी पर ध्यान देना है। श्रद्धा और भक्ति। चिंतामणि भाग 1 में संकलित मनोभाव मनोविकार संबंधी निबंध है। मनोभाव या मनोविकार संबंधी निबंध है श्रद्धा और भक्ति। निबंध के जो लेखक है मित्रों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जैसा कि हम जानते हैं। श्रद्धा एवं भक्ति दोनों ही भाव है ना, एक विशेष प्रकार के भाव है श्रद्धा, और दूसरा भाव कौन सा है? भक्ति है। निबंध का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है,
एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा और भक्ति निबंध का प्रारंभ इन पंक्तियों से होता है कि एक ऐसा भाव जनसाधारण से विशेष, किसी में कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ शक्ति हैं, और इनको देखकर महसूस करके उनके प्रति एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में जो स्थापित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? श्रद्धा कहते हैं। ऐसा ही मैंने अभी आपको बताया था कि श्रद्धा या इस तरह का भाव जब स्थायी हो जाता है तो श्रद्धा कहलाता है। निबंध की अंतिम पंक्तियों की अगर हम बात करें तो निबंध कहाँ समाप्त होता है? समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उन अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुंचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गर्हित होगा। इन पंक्तियों के साथ निबंध का समापन है। कहने का मतलब हमारा धर्म क्या है? कोई अबला पर जब अत्याचार करता है और उस समय अगर हम चुप रह जाएं तो मित्रों ये बड़ा बोझिल या यूं कह सकते हैं बड़ा आत्मव्यथित कार्यक्रम होगा। और उस समय अगर हम क्रोध दिखाते हैं और क्रोध जताते हैं, बताते हैं, तो वो वहां वाजिब है। इन पंक्तियों के साथ इस निबंध का समापन हुआ है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। यानी जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, यानी वे कर्म संसार में होने चाहिए, और यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है, तो जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम क्या है? स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं मित्रों, प्रेम और श्रद्धा। यहाँ धीरे धीरे भक्ति की भी हम बात करेंगे। तो प्रेम के दो पक्ष होते हैं। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जो है वो क्या? जागरण है। मित्र ध्यान रखिए, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। प्रेम में केवल कितने पक्ष होते हैं मित्रों? दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में आप किसी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। यानी जो प्रेम की बातें हैं उसमें तो केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक प्रेमी, दूसरा प्रेयसी, ये दो पक्ष होते हैं। लेकिन जब श्रद्धा की बात करते हैं मित्रों तो इसमें तीन पक्ष होते हैं। ये सब महत्वपूर्ण बात है। श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं। श्रद्धालु, श्रद्धेय के बीच में कोई वस्तु। श्रद्धालु एक श्रद्धेय और उनके बीच में कोई एक वस्तु होनी चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए, कोई ऐसा वाक्य चमत्कार होना चाहिए। तो श्रद्धा के तीन पक्ष होते हैं, एक श्रद्धालु, दूसरा श्रद्धेय और तीसरा उनके बीच की कोई वस्तु या घटना। और प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी ये जो प्रेम भावना है वो श्रद्धा के रूप में परिणित तब होगी जब हम उनसे कोई चमत्कार, ऐसी कोई स्थितियां देखेंगे या ऐसा कोई उनका उत्कृष्ट कार्य देखेंगे, है ना। तो उस कार्य का होना, उस चमत्कार का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव शायद नहीं रख पाएंगे। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। ये श्रद्धा में होता है। श्रद्धा में पहले दृष्टि उसके कर्मों पर से होती हुई कहाँ पहुंचती है? श्रद्धेय तक पहुंचती है। जबकि प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों पर पहुंचती है। जबकि प्रीति में क्या होता है? सीधी दृष्टि प्रिय पर जाती है और फिर प्रिय से होती हुई कर्मों पर दृष्टि जाती है। यानी प्रेम में सीधा व्यक्तित्व जो सामने दिखाई दे रहा है वो आकृष्ट करता है, और उसके बाद हम ये विचार करते हैं, इसके बाद ये विचार करते हैं मित्रों कि इसमें कहीं न कहीं क्या है कि उसके कर्मों पर फिर दृष्टि जाती है। और कई बार जो प्रेमी है उसके कर्मों को बाद में हम अनुभूत करते हैं, पता नहीं उस समय सुख या दुख का भाव हमारे अंदर आता है। अरे यार, हमने ऐसा सोचा था, ऐसा कैसे हो गया, है ना, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है मित्रों, तो आप इस बात को समझें कि प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों पर जाती है। और यहां श्रद्धा में क्या है मित्रों, आप जानते हैं, ये श्रद्धा है
ध्यान देना। और फिर आप समझो कर्म है, और फिर आप सोचिए ये क्या है, श्रद्धेय है। ये चैनल है मित्रों, ठीक है। यानी आप सोचिए पहले दृष्टि किधर जा रही है, कर्म पर, और कर्म से होते हुए कहां पर जा रही, श्रद्धेय पर। और जब इस तरह की स्थिति बनती है तो किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। और प्रीति में पहले कहां पर जाएगी दृष्टि, प्रीति में सीधी दृष्टि जाती है प्रिय पर, और फिर प्रिय के बाद उसके कर्मों पर जो है दृष्टि जाती है मित्रों। प्रेम एकमात्र अपने अनुभव पर ही निर्भर रहता है, प्रेम जो है मात्र अपने अनुभव पर ही निर्भर रहता है, जबकि श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। आप सोचिए ये जो प्रेम की अनुभूति है ये स्वयं की अनुभूति है, लेकिन श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव से भी जागती है, दूसरों के अनुभव पर भी जागती है। किसी व्यक्तित्व के बारे में, किसी साधु संत महात्मा के बारे में किसी के अपने अनुभव जो हैं, वो अनुभव भी अगर आप सुनते हैं तो उस व्यक्तित्व के प्रति आपके श्रद्धा भाव का जागरण हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए प्रेम एकमात्र अपने अनुभव पर ही निर्भर करता है, जबकि जब श्रद्धा की बात करते हैं तो अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभवों पर भी श्रद्धा जो है वो जगती है। ठीक है मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। ये सारे प्रश्न हैं, ध्यान देना, परीक्षा में प्रश्न आएगा श्रद्धा से संबंधित सत्य कथन है। तो आप सोचिए श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, जबकि प्रेम जो है वो कैसा भाव है, व्यक्तिगत भाव है। श्रद्धा जो है वो सामाजिक भाव है, प्रेम व्यक्तिगत भाव है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। ध्यान रखना, जो भी श्रद्धालु है उसकी दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना, यह भी प्रश्न है सीधा। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है, दूसरे के महत्व को स्वीकारना। स्थूल रूप में श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। प्रतिभा से संबंधित, यानी किसी की प्रतिभा से हम प्रभावित होकर उसमें श्रद्धा का भाव रखते हैं। शील संबंधित, हम उसके शील या चरित्र को समझते हुए उसमें जो है वो श्रद्धा रखते हैं। और साधन संपत्ति संबंधिनी, है ना, किसी के पास साधन सुविधाएं संपत्ति वगैरह है तो हम उसमें श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। ठीक है मित्रों, ये भी प्रश्न है, कितने प्रकार की होती है श्रद्धा। फिर देखिए, श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। यानी श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय के भीतर ऐसा कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। यानी श्रद्धा भाव है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन जहां पर बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम में तो कहीं न कहीं परिवर्तन की स्थिति बनती है। अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। कोई भी हम दान देते हैं तो वो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अश्रद्धा पूर्वक अगर कोई दान देते हैं तो वो दान निष्फल है ना, इसका इतना कोई फल नहीं होता है। मित्रों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अब आप देखिए, इन दोनों का जब योग हो जाए मित्रों, इन दोनों का अगर योग हो जाए तो इसका नाम क्या है, भक्ति। इसलिए आप देखिएगा, मीराबाई जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की क्या की, भक्ति की। प्रेम हो गया, श्रद्धा था, श्रद्धा थी कान्हा के प्रति और प्रेम का भाव भी उसमें सम्मिलित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, और पढ़ते पढ़ते जब आप थोड़ा सा श्रद्धा और भक्ति को अनुभूत करेंगे तो ये निबंध आपके लिए और सरल हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का व्यापार स्थल होता है, श्रद्धा का व्यापार स्थल होता है। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा, स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है ना, विस्तृत होता है, संकुचित होता है। तो मित्रों, श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है वो विस्तृत होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है मित्रों, विस्तृत होता है। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम के केवल 2 पक्ष होते हैं, प्रेमी और प्रिय। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम के 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रेमी और दूसरा क्या है, प्रिय। तो प्रेमी और प्रिय, शुक्ल जी के अनुसार प्रेम के 2 पक्ष होते हैं, एक प्रेमी और दूसरा क्या है, प्रिय। तो प्रेम के 2 ही पक्ष होते हैं, हमने बता दिया आपको, है ना। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं।
शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महत्व को क्या करना? स्वीकारना। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है मित्रों? तो भक्ति प्रश्न है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार का भाव है मित्रों? तो सामाजिक भाव है। बिल्कुल, आपको ऑप्शन वाली परीक्षा से गुजरना होगा, है ना। यह वन लाइन में मैंने प्रश्न उत्तर कर रखा है। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार का भाव है? सामाजिक भाव है। प्रेम प्रीति किस प्रकार का भाव है मित्रों? व्यक्तिगत भाव है। प्रेम प्रीति किस प्रकार का भाव है? व्यक्तिगत भाव है। प्रेम और प्रीति जो है वो व्यक्तिगत भाव है, ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार का भाव है? सामाजिक भाव है। प्रेम व प्रीति किस प्रकार का भाव है? व्यक्तिगत भाव है। ठीक है मित्रों, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है, कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक बार मूल पाठ आपके सामने मैं पढ़ लूं, थोड़ा समझा दूं, और आपसे कह रहा हूं कि अब जो पीडीएफ आपके सामने है वो पहले से ही टाइप है मित्रों, है ना, उसी को स्कैन करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ जो शब्द है सीधे आपको थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो ऐप पर अपलोड होगी और आप उसको आराम से देख सकते हैं, इसलिए घबराएं नहीं, लेकिन एक बार सुने समझें जरूर। और आपके पास भी कोई गाइड या पुस्तक पढ़ी है चिंतामणि की, तो आप भी उसको साथ साथ में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा निबंध है मित्रों और ये टाइप वाला मामला नहीं बैठता पूरा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आप, श्रद्धा और भक्ति। देखिए, श्रद्धा और भक्ति निबंध का नाम है। श्रद्धा और भक्ति, किसी मनुष्य में जनसाधारण के विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। ये हमने पहले ही लिख लिया है। ये इस निबंध की प्रारंभिक पंक्तियां है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। श्रद्धा है वो क्या है कि श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। कौन सी बुद्धि का संचार है मित्रों? पूज्य बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, बड़ा धर्मात्मा है, तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देखकर आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कार्यों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार में वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। हम ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति में जब हमारी श्रद्धा स्थापित हो जाती है तो उस व्यक्ति का हम गुणगान करते रहते हैं, समाज में रह रहकर उस व्यक्ति के बारे में हम बताते रहते हैं। साथ ही उसकी अगर कोई बुराई करे तो वो हमें सहन नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे श्रद्धा का पात्र है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिससे उसका कुछ भी हाथ नहीं, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। किसी का नाक सुंदर है, चेहरा अच्छा है, वस्त्र बहुत सुंदर पहन रखे हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती मित्रों, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत, ध्यान रखना, अभी प्रश्न पूछा था। श्रद्धा का व्यापार स्थल जो है वो विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। प्रेम ज्यादा जो है चाहता है किसको? एकांत को। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार अधिक है। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, दो एक ही मिलेंगे, यानी किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले एक दो लोग मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, क्या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ हो जाता है जिन्हें धर्म कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं,
कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती है कि उसकी घटासी उमड़ पड़ती है। मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। है ना। कहने का अर्थ यहाँ पर जो है श्रद्धा के बारे में कहा गया कि यह एक विस्तृत भाग है और मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों में शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर इतनी घनी हो जाती है कि उसकी घटासी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश जो है वह समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धे के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंद कर संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धे का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है, ध्यान रखिएगा, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच में कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है ना। प्रेमी और प्रिय के बीच में कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन श्रद्धालु और श्रद्धे के बीच कोई वस्तु होनी चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदांतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यानी हमें पता चल जाएगा कि इसका एक्स व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव है या श्रद्धा का भाव है। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगता है, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद भाव उत्पन्न होता है, वह श्रद्धा है ना। क्योंकि यह काव्य व चित्र रूप मध्यस्थ प्राप्त हुआ। श्रद्धा का जो हेतु है वो क्या है, का जो चित्र का स्वरूप है ना, वो एक मध्यस्थ हुआ। तो कहीं न कहीं श्रद्धा उस कलाकार में, उस व्यक्ति के प्रति हो सकती है ना, देखने वाले की। प्रेम का कारण बहुत अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। प्रेम का जो कारण है वो अनिर्दिष्ट है और अज्ञात है, यानी कोई प्रेम का कारण जो है वो कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। श्रद्धा का कारण जो है वो निर्दिष्ट और ज्ञात है। बहुत बड़ी बात कह दी है ना। किसी से प्रेम होना, तो अब प्रेम क्यों हुआ इसके पीछे कोई बहुत स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन किसी के प्रति श्रद्धा क्यों है इसका स्पष्ट कारण है, कई अनुभव है, कई लोगों की बातचीत है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन काल के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के संसार जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है, वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती उसके कर्मों पर जाती है। एक व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, एक व्यक्ति में कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा एक में कर्म प्रदान है, दूसरे में व्यक्ति प्रदान है। तो कहने का मतलब कर्म जो है एक में व्यक्ति को कर्म द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है और दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। ठीक है, तो एक बार तो क्या होता है कि कर्म जो है वो व्यक्तित्व को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यानी एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, व्यक्ति को उसके कर्मों द्वारा जो है मनोहरता प्राप्त होती है। दूसरी ओर कर्मों को व्यक्ति द्वारा
दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि कर्मों को महत्ता प्राप्त होती है उस व्यक्ति के द्वारा। इसलिए तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जो कविता लिखी है या काव्य लिखा है तो कविता के ऊपर तुलसीदास जी का बहुत बड़ा उपकार है ना, ऐसी बातें कही गई है। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ता है। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरे अनुभवों पर भी जगती है। यानी श्रद्धा जो है वो 2 4 10 लोगों ने अगर लगातार एक तरह की बात कर ली तो उसके ऊपर हमारी श्रद्धा जो है वो जग जाएगी। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिलता है और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रिझने वाले या कदरदान ही कहलाएंगे, पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उससे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। यानी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा, मान लीजिए मुरारी बापू का सत्संग चल रहा है और मान लीजिए मेरी या आपकी श्रद्धा मुरारी बापू के प्रति है, तो आप सोचिए मुरारी बापू के प्रति हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा है, लेकिन जिससे मान लीजिए आप या मैं प्रेम करता हूं वो कहीं न कहीं एकाकी है ना। यानी उस पर जो है प्रेमी जो है वो प्रिय के हृदय पर अपना पूरा अधिकार चाहता है, हठ धर्मिता भी है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है मित्रों, क्योंकि एक व्यक्ति में अनेक व्यक्तियों की श्रद्धा हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति से अनेक प्रेम नहीं करते। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते, श्रद्धे से अपने लिए कोई विशेष बात हम नहीं चाहते, लेकिन प्रेमी में तो होता है। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में यानी विस्तार रूप में उनके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला है। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, ध्यान रखना एक शब्द आया है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानना, और इसका जो अपोजिट है वो होता है कृतज्ञता, किए हुए उपकार को नहीं मानना। जैसे कभी भी औलाद अगर ये कह दे कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया है, माताजी आपने हमारे लिए क्या किया है, तो मित्रों वो क्या है, कृतज्ञता है। किए हुए उपकार को नहीं मानना ये कृतज्ञता है, किए हुए उपकार को मानना ये कृतज्ञता है, ठीक है, जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, 2-4 माननीय लोगों के सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस प्रकार हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है देखिएगा, जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इशारा चाहते हैं या इरादा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। प्रेमी जो है अपने भाव में संसार को कैसे समाहित करेगा, लेकिन श्रद्धालु का तो होता है कि उसके भाव में अन्य लोग भी आए। जैसे किसी बाबा जी की भक्ति आप करने लगे, किसी मत संप्रदाय की भक्ति करने लगे, तो आप सोचिए उसमें श्रद्धा का भाव आना ही है, और हम चाहते हैं कि जहां हम जा रहे हैं वहां और लोग भी आए। लेकिन मान लो प्रेम के संदर्भ में जिसे हम प्रेम कर रहे हैं तो क्या हो, अपन ये चाहेंगे कि और लोग भी उससे प्रेम करें। तो प्रेम जो है वो एकाकी है,
व्यक्तिगत भाव है, और श्रद्धा जो है वो क्या है मित्रों, सामाजिक है ना। तो अपने को इस पर ध्यान रखना है। फिर देखिएगा मित्रों, जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता, हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति कृतज्ञता का नहीं, जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब अपने किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, श्रद्धालु की दृष्टि विशेष की ओर नहीं होनी चाहिए, सामान्य की ओर होनी चाहिए। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई, तो यह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो, हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं, है ना। हम श्रद्धालु कहलाएंगे उस समय जब किसी व्यक्ति के महान कर्मों को देखकर उसके प्रति हम आकृष्ट होते हैं, है ना, और उसके प्रति पहले से भी ज्यादा कृतज्ञता का भाव और पूज्य बुद्धि का उदय होता है, तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबद्ध करते हुए अपने से, ये संबद्ध शब्द है मित्रों, संबद्ध है, और यहां पर मित्रों हुए हैं, ठीक है। हाँ, हुए अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबद्ध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहां और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों के महत्व को स्वीकारना या दूसरों का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है, दूसरों के महत्व को क्या करना है मित्रों, स्वीकार करना है। दूसरों के महत्व को क्या करना है, स्वीकार करना है, ठीक है मित्रों। अतः जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बढ़ाई के अनुभव की लत लग गई हो, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है मित्रों। मोटे तौर पर श्रद्धा के जब प्रकारों की बात करेंगे तो श्रद्धा 3 प्रकार की है, प्रतिभा संबंधिनी, शील यानी चरित्र संबंधिनी, और साधन संपत्ति संबंधिनी। किसी साधन संपन्न और संपत्ति वाले व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है आपकी श्रद्धा हो, है ना। कोई बहुत चरित्रवान शीलवान हो, उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा हो सकती है। और प्रतिभा संबंधिनी, किसी में कोई विशेष प्रकार की प्रतिभा हो मित्रों, तो उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा हो सकती है। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान संचित किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता होनी चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं है, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न करें तो यह हमारा अनाड़ीपन है। ठीक है मित्रों, कौन सा अनाड़ीपन है कि यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे तो हमारा अनाड़ीपन है। ये हमारी रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे लोगों को लगे कोई एक चित्र देखते हैं अपन बोले यार ये मोनालिसा का जो चित्र है इससे बढ़िया चित्र तो आप सोचिए हम कहीं कला के पारखी नहीं है, इसलिए लियोनार्डो दा विंची में हो सकता है कि हमारी श्रद्धा नहीं हो, तो ये अनाड़ीपन कहलाएगा। वो अपने आप में अप्रतिम कृति है जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जनसमूह में हो पाए, यानी वो कलाओं के कुछ महत्व को समझ पाए, पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे।
पर शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये जरूर है कि शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी या साधन संपत्ति संबंधिनी प्रतिभा है, श्रद्धा है। तो शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं है। सदाचार के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुख से धन्य धन्य भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं है। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी। अतः श्रद्धा जो है धर्म की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा जो है वो किसकी पहली सीढ़ी है? धर्म की क्या है? प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है मित्रों, है ना, पहली सीढ़ी है। यानी धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? उस धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा स्थापित होना। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब भी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर चला जाएगा। और फिर इसके बाद जो है दूसरी सीढ़ी कौन सी है? कर्म रूपी जो सोपान है वो दूसरी सीढ़ी है। कर्म रूपी सोपान हमारी दूसरी सीढ़ी है, ठीक है। तो ये कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा की बात। यहां पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। साधन संपत्ति संबंधी जो श्रद्धा है उसका अनुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, वह सहृदय है, तो वह अपनी संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण भावशून्य गद्य को गीति, काएं, शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणत करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत, देखिए उदाहरण है बहुत सारे। देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि के नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इन साधन संपन्नता पर ही इधर उधर दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। मानव हृदय पर इस मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेगी, जो बिना आंख को पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया, यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयता पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात यह है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं है, 10-5 हाथ दूर खड़े होकर देखने की चीज है। देखिए मित्रों, किसी इमारत को देखना है तो हाथ पर लेकर नहीं देख सकते, थोड़ा दूर रहकर देखने का अभ्यास रखना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि के नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर ही इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा है और मानव हृदय पर मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। कहने का मतलब कलाओं का पारखी होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से किस कला को देखा जाए, उसके क्या उनकी कुछ विशेषताएं हैं, इसका अनुभव हमें पहले से होना चाहिए। ठीक है मित्रों, फिर देखिए चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर खड़ा रहकर कदम्ब
और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि ये जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी। वो साधन संपन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है। संगीत के पेच पाँच देखकर भी हठ योग याद आता है। संगीत के जो पेच पाँच है उनको देखकर भी किसकी याद आती है मित्रों? हठ योग की याद आती है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद का मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथों में पड़कर केवल स्वर ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खरस्वान के गले में भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह, ओह ओह निकलने लगा। काव्य का शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविधा कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे, वे तो हद से बाहर घसीटे गए और जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके उसके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, रोग का नाम है, किसी को फिल पाओ। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुटली दार तलवार की सी हो गई। किसी मनुष्य ने बहुत अधिक शारीरिक बल देखकर उस पर साधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए, है ना। किसी व्यक्ति के पास अगर शारीरिक सौष्ठव बहुत अधिक है तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो सकती है। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे की मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती। ठीक है, प्रोफेसर राममूर्ति को एक उदाहरण दिया है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुप्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी या दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं, किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता ही पर होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही पर होती है। उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है। विद्वता किसी विषय की बहुत सारी बातों की जानकारी का नाम है जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर करती है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों है। अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुछाल और प्रतिभाशाली लेखकों या तथ्यान्वेषकों के सामने रख दे कि उससे आवश्यकता अनुसार काम ले। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आएगी। मित्रों, बहुत लंबा चौड़ा और बारीकी के साथ श्रद्धा और भक्ति को जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस निबंध में सजोया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार इसको पढ़ लें ताकि ठीक रहेगा। बाकी मुख्य सार गर्भित बातें मैंने स्वयं ने पहले लिख ली है, आपके ध्यान में एक बार निबंध आ जाए बस बहुत है, ज्यादा यहाँ पर आपको इसके अंदर उतरना नहीं है। भिन्न भिन्न मानसिक, आपको कुछ समझने में थोड़ी कठिनाई सी भी हो सकती, कई जगह पर तारतम्यता है, कई जगह पर थोड़ा तारतम्यता का अभाव है। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा हो तो वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। भाई एक किसी व्यक्ति अगर बहुत शारीरिक बल, साहस, चतुराई पर अगर किसी की श्रद्धा है तो बनी रह सकती है, भले उसका दुरुपयोग करो। जो बड़ा पहलवान व्यक्ति वो किसी 2-4 ऐसे निरीह लोगों को पीटता है तो भी उसके प्रति श्रद्धा बनी रहती है, बोले ताकतवर है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह की मानसिक संस्कार के लोगों के विषय में संबंध रखने श्रद्धा भिन्न भिन्न तरह की हो सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है,
एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सनकी है तो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे, उनका घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकृष्ट न कर सकेंगे, यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता और श्रद्धांधता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धाबंद समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध व ईर्ष्यांध पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते क्रियमान रूप धारण करने पर और शील संबंधिनी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यदि किसी अपव्ययी और मद्यप कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उस उपद्रव का थोड़ा बहुत उदारता अवश्य होता है, थोड़ा बहुत उत्तरदाता है ना, तो अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है, जो कवि जी अपनी सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवे की पूरी खाने के लिए कुछ महीने बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों की पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्र संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में, शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य की ओर पहले होना चाहिए, मनुष्य को पहले होना चाहिए, किसका पीछे? इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। यानी तीन जो स्थूल रूप से श्रद्धा के भेद बताए गए उसमें सबसे पहला जो भेद है जिस पर सभी का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए वो शील संबंधी नहीं है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का विवरण और व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है। जीवन की कठिनता कम होती है जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है, उसके लिए व्यवहार के सब सीधा और सुगम मार्ग बंद हो जाता है। उसमें या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां आजकल लाल कनाते बिछ जाती है। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोरचाई और लुटेरे रहते हैं। इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सनद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषीता का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। मनुष्य किसी और तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है। भाई किसी कार्य की ओर मनुष्य अगर है तो हम देखें तो 3 प्रकार से वो प्रवृत्त रहता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मन से, वचन से और कर्म से। बिल्कुल सही बात है। किसी भी कार्य को करता है मनुष्य तो वो मन से, वचन से या किससे कर सकता है मित्रों? कर्म से कर सकता है। मन से, वचन से या कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था,
एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं, इतना लो तो लें। इतने ही में सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र है, वहां न माया छोड़ी जाएगी तो कहां छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। प्रतिभाशाली लोग जो है ना, वो उग्रता और कुछ पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों अशुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं, भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती है। जैसे और सब विद्याओं की वैसी ही है, पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव होगा, आकृष्ट की अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी लत पड़ जाती है। वे पर श्रद्धा को मनोरंजन, मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर श्रद्धाभिलाषियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और चड़ूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए। समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय करने के लिए नहीं है। मित्रों, बहुत सी बातें हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको समझनी है, इस बात का ख्याल रखें। हाँ मित्रों, तो अब देखिएगा आप, ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभीष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते। यहां तक कि दूसरों के लिए कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है, इनका पेट फूलने लगता है और ये गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं, या कम से कम महत्व को बहुत कम करके दिखाया जाता है। दूसरी पहचान यह है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। ध्यान रखिए मित्रों, श्रद्धावान श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से कोई लाभ नहीं उठाता है। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े में तुली हुई एक वस्तु है। ध्यान देना, न्याय बुद्धि के पलड़े में, जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धे के गुण कर्म आदि के हिसाब से श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही मूल्य है, जिससे किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जब भी इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही एक भाव दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जाएं। अपनी भीरुता या चापलूसी को श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों न पुकारे। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से गिरकर झूठा श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों न मात करे, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। कहने का मतलब, श्रद्धा कई बार अंधश्रद्धा भी होती है, वो ठीक नहीं है, और झूठी श्रद्धा भी कहीं ऐसा ना हो, है ना। ऐसे लोग जो चमक दमक वाले हैं वो आपको कहीं कहीं, लेकिन ऐसे श्रद्धा जगती नहीं है। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों तरफ प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र करते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है, उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरों की श्रद्धा का श्रद्धे पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण हम किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहते हैं
तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचककर्ता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं, उसमें मार्मिकता का अभाव है। सात्विक आचरण, प्रतिभा, कला, प्रसन्न होने की क्षमता, यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई वश नहीं। यदि हम किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सच्चा मित्र और चरित्र छाप सकते हैं, है ना। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेख से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लगे फिरे और हरदम उसे घेरे रहते हैं तो वह हटा भी सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं, क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय 3 है, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील, साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी भी उसकी आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धा वश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। देखिए, सच्चा दान 2 प्रकार का होता है मित्रों। एक वह जो दयावश दिया जाए, ध्यान रखना। दूसरा वह जो श्रद्धावश दिया जाए। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य की प्रति होती है। मित्रों आप देखिए, अंधों, लूलों, लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वो कहीं न कहीं क्या दिया जाता है, वो मित्रों दयावश दिया जाता है। यहाँ पर पंक्ति ठीक नहीं है। और जो धार्मिक विद्वानों आदि को दान दिया जाता है वो श्रद्धावश दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। और दया असामर्थ्य के प्रति है, श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती, दया असामर्थ्य के प्रति। तो लंगों को यहाँ श्रद्धावश नहीं, यहाँ पर मित्रों दयावश है, ध्यान रखें। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। और ये जो है मित्रों यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ श्रद्धावश है, ठीक है, यहाँ श्रद्धावश है, ठीक है मित्रों। फिर देखिएगा, अतः श्रद्धा द्वारा वे असाधारण जन को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते असामर्थ्य के कारणों के निराकरण में समर्थ है। श्रद्धा वश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धा वश दान पर बड़ा जोर दिया गया है। ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया गया। विद्यादान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान में वृद्धि के तत्पर तथ्यान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ भी हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज में दुरस्त पेट में जाता है, जहां से रस रूप में अनेक उसका संचार अंग अंग में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायों आदि को कुछ भी दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता है जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जा सकता है कि अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान निष्फल जाता है, माना जाता है। इसी से सूक्ष्म प्रथानुसार के रूप में यदि कुछ कहा जाए तो श्रद्धा का नाम लिया जाए। पंडों पुरोहितों को देते यजमान भी कहता है महाराज इतनी ही श्रद्धा है, और पंडे पुरोहित भी कहते हैं जितनी श्रद्धा हो उतना दोष। यद्यपि इन पंडों पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चित रूप में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है, किसी को अश्रद्धा। इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह से दिखाया गया है घृणा वाले निबंध में। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। मित्रों ध्यान रखना, जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषय के अतिरिक्त अन्य बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। किसको भक्ति कहते हैं? प्रेम और श्रद्धा के योग को ही भक्ति कहते हैं। जब श्रद्धे का उठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध आदि करना अच्छा लगने लगा तो समझ लें कि उसके भक्त हो गए। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम में अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं, कभी याचना करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योगदान देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम
बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे, कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाए वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है, वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे कहला सकते हैं जो अपनी जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, परिवार या शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्मनिवेदन है। मित्रों, महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई उल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन के कुछ अंश को अर्पित कर सकते हैं, है ना। हाँ, वीरव्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं। अपने वचनों से उसे, ध्यान दीजिए, अपने वचनों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर, ध्यान दीजिए, उसके भक्त बनकर शारीरिक बल बनाएंगे, उनकी जानकारी चतुराई को उसकी जानकारी चतुराई कब बनाएंगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएंगे, उसकी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे, यहां तक कि कुछ हमसे होगा उससे हम उसका कर डालेंगे। इस प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक प्रभाव, महत्व या प्रभाव को बढ़ाएंगे। थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व को किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यहां तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों के अधिकारी हुई, है ना। तो भक्ति अलग भाव है। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है और भक्त जो है वो महत्व की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी कांट छाट में लग जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज कल्याण के साधन में समर्थ हुए। गुरु गोविंद सिंह यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते तो दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते। वे अन्याय दमन में कभी समर्थ नहीं होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व की, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने के लिए किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इन आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारा महत्व अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बैठा देते हैं, अपने और ऐसे स्वच्छ आदर्श सामने रखते हैं जिसमें कर्म प्रतिबिंब ठीक दिखाई पड़ता है, जिससे हम अपनी वास्तविक शुद्धता का परिज्ञान अरुचिकर होता है। सापेक्षिकता के भय से महत्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेंगे। दूर दूर भागा फिरेगा, हमी तुमी नहीं कह सकते, तुमी क्या बात है। ऐसा कुल मिला के आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर जो श्रद्धा और प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो भक्ति का उदय होगा, और व्यक्ति जब किसी का भक्त बनता है तो सहभागिता का भाव ज्यादा उसमें बढ़ता है, और श्रद्धालु जो है उसमें सहभागिता वाले भाव का अभाव होता है। इसी तरह से आप देखेंगे मित्रों कि सामीप्य का लाभ उठाना चाहता है कौन? भक्त लाभ उठाना चाहता है। व्यक्ति संबंधी सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं, है ना। इस तरह से आप देखेंगे यहां पर एक बात लिखी गई है कि दूसरों की भलाई करो, सदा सत्य बोलो, क्षमा करना सीखो। ऐसे सिद्धांत वाक्य को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उससे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगना रहना नहीं है। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान है। श्रवण कीर्तन और भजन जो भी है वो भी समीपता के ही क्या है, साधन है मित्रों। तो इस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहने का मतलब अगर ये पंक्तियां दे दी जाए और कहा जाए कि ये आचार्य शुक्ल के किस निबंध में लिखी गई है ना, तो आप सोचिए हमें बताना है कि ये श्रद्धा और भक्ति में लिखी गई है। ठीक है, यदि कहीं पाप है, कहीं अन्याय है, अत्याचार है, तो उसका आंसू फल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। अब भगवत भक्ति को लीजिए, ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो गया कि मनुष्य की भक्ति के आधार पर क्या क्या है,
मनुष्य के भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान एक क्षुद्र चेतन अंश है, उसमें धर्म अधर्म दया निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, है ना, यहाँ कहीं कहा गया है कि जीवो जीवस्य जीवनम। ठीक है मित्रों, मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है ना। यानी मनुष्य को लगता है कि मेरे में परमात्मा का अंश अधिक है, कुत्ते बिल्ली और भालुओं में, जानवरों में अपेक्षाकृत कम है, ऐसा समझा जाता है। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुंचती है। ठीक है मित्रों, अपने व्यवहार पथ में आश्रय निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर स्वानुरूप भावना ही संभव है। भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय में है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के विषय के ऊपर जो कहे जा चुके उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर उसका मन खींचता है और उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। मित्रों आप सोचिए, जिस निबंध को पढ़ते पढ़ते मतलब आप सोचिए कि हमें कहीं न कहीं इतना समय लग रहा है, तो आखिर उस बात को लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना सूक्ष्मता के साथ काम किया होगा। रामलीला कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के विधान है, ध्यान रखना। इस सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है। वो क्या कहते हैं, रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु यहाँ है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंदन, नंद की धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कुल कालिंदी कदम्ब की डारन। आप देखिएगा मित्रों, ये जो है अनन्यता है भगवान कृष्ण के प्रति किसकी, रसखान की, है ना। तो ये पंक्तियां श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सुनी सीतापति सील सुभाऊ, मोद न मन तन पुलक नयन, जलसो नर खे हर खाऊं। तो इस तरह से कहीं न कहीं भक्ति जो है वो और प्रगाढ़ता की ओर पहुंचती है मित्रों। कुछ आशा हो सकती है जो संसार मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दे, शुद्ध सात्विक, जिन दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं मित्रों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कहीं न कहीं अब आप देखें, जिसमें शिष्टों के आदर, दिनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वांगपूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। क्षात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्दत देख रहे हैं। समझना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उस का समय ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस पर अबला की रक्षा इष्ट है, यानी वो हमारा धर्म है, फर्ज है। ठीक है मित्रों, तो उस समय हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गर्हित होगा मित्रों। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं न कहीं श्रद्धा और भक्ति जो है, श्रद्धा से भी उच्च स्थिति बनती है, वो भक्ति की है। प्रेम और श्रद्धा का जब समन्वय होता है तब भक्ति का प्राकट्य होता है। मित्रों ये जो निबंध था वो आपको समर्पित है। आप पूरे निबंध को एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल रही है ना। और कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले ही स्पष्ट कर लिया गया है, इसलिए एक बार इसका वाचन आवश्यक है। कहीं कहीं पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अंडरलाइन कर लिया गया है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 प्रश्न अधिकतम, है ना, समझ लीजिए 3 प्रश्न अधिकतम जो हैं इन निबंधों से हमारे समक्ष आएंगे और वो प्रश्न आपको दे दिए हैं। और टेस्ट सीरीज में हम और अधिक इससे ज्यादा प्रश्न देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आचार्य शुक्ल को नमन करते हैं, महान विभूति है जिन्होंने मनोविकारों पर इतनी सूक्ष्म बातें लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।